टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की जाती हैं, चाहे वो नई भर्तियों के नोटिफिकेशंस हो या भर्तियों से संबंधित कोई शासनादेश नियमावली हो या भर्तियों से संबंधित हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में दो प्रमुख सूचना है, एक है एलटी ग्रेड की और दूसरी सूचना है अनुदेशकों की। आज जो सुनवाई हुई थी पूरी बात करेंगे, क्या सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, क्या चीजें हुई और हाई कोर्ट की जो अपडेट है एलटी को लेकर के, इसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। तो वीडियो को आप लोग पहले ही लाइक कर दें और जो नए छात्र हो तो चैनल को अभी भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। और हाँ, 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में सुनवाई वो 2 बजे के बाद होगी, तो 2:30 बजे के बाद। तो जो अपडेट उस समय होगी तब मैं बाद में उसका वीडियो बना दूंगा। तो पहले बात कर लेते हैं हम लोग अनुदेशकों की। 2007 से अनुदेशक उत्तर प्रदेश में पढ़ा रहे थे, जैसे शिक्षा मित्र पढ़ा रहे हैं उसी तरीके से अनुदेशकों की भी नियुक्तियां हुई थी। इनको 7,000 रुपए मानदेय मिला करता था और बाद में इनका वेतन जो है समाजवादी पार्टी की सरकार के समय 17,000 रुपए कर दिया गया। 2017 तक समाप्त होने वाला था, सरकार बदल गई और बीजेपी की सरकार आई और इन अनुदेशकों का जो मानदेय है वो फिर से कम कर दिया गया, यानी 17,000 इनको मिला ही नहीं। और जो सपा सरकार ने जो घोषणा की थी वो घोषणा पूरी नहीं हो पाई। उसके बाद में मामला चला गया था कोर्ट और 2-3 साल से लगातार ये लड़ाई चल रही थी। कोर्ट, हाई कोर्ट, डबल बेंच, सिंगल बेंच और इस तरीके से मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट ने आज इन अनुदेशकों के पक्ष में फैसला सुना दिया है और बहुत सारी चीजें क्लियर कर दी हैं। संविदा भर्ती को लेकर के, कॉन्ट्रेक्चुअल भर्ती को लेकर के, इन लोगों को निकाले जाने को लेकर के और इन लोगों के मानदेय को लेकर के सब कुछ चीजें स्पष्ट हो गई हैं। पूरी तरीके से जो अनुदेशक है वो अब सुरक्षित हो गए हैं। ये वो केस है जिसे आप लोग देख सकते हैं, यूपी जूनियर हाई स्कूल काउंसिल इंस्ट्रक्टर वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से ये याचिका डाली गई थी। ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, 4 तारीख यहाँ पर डेट पड़ी हुई है। ऑनरेबल जस्टिस पंकज मित्तल, ऑनरेबल जस्टिस SVN भाटी। और लिखा हुआ दैनिक भास्कर ने कि यूपी में अनुदेशक शिक्षकों की नौकरी अब खत्म नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने 17,000 रुपए मानदेय का दे दिया है आदेश और यह भी कहा कि यह पद स्वतः सृजित हो चुका है, आप इस पद को अब समाप्त नहीं कर सकते। लिखा है यूपी के सरकारी जूनियर स्कूलों में पढ़ा रहे अनुदेशकों की नौकरी खत्म नहीं होगी, इनको अब 17,000 रुपए मानदेय मिलेगा। जूनियर में इनकी नियुक्ति हुई थी 6 to 8 में, जिस तरीके से शिक्षा मित्र प्राइमरी में नियुक्त किए गए थे उसी तरीके से अनुदेशक जूनियर में नियुक्त किए गए थे। इनको अब 17,000 रुपए का मानदेय मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की वह अपील खारिज कर दी है जिसमें यूपी सरकार अनुदेशकों के मानदेय बढ़ाने के खिलाफ थी। वही तो मैं बता रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट के अलग फैसले होते हैं और जो हाई कोर्ट के अलग फैसले होते हैं। और ऐसा प्रतीत होता है जैसे हाई कोर्ट जो है उत्तर प्रदेश सरकार, ये जो अलग अलग राज्य सरकारें होती हैं उनके पक्ष में ज्यादातर फैसले देती हैं और बहुत कम ऐसे ही फैसले होते हैं जो राज्य सरकार के विपरीत होते हैं हाई कोर्ट के। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ऐसा नहीं होता है। और देखिए संविदा को लेकर के कितनी अच्छी बात की सुप्रीम कोर्ट ने। और सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश होता है वो नजीर बनता है, वो आगे चल करके जब विभिन्न मामले आते हैं तो इसी आदेश को लगाते हैं, यानी कि वो कानून बन जाता है। अब इस तरीके की कोई भी भर्ती अगर जाएगी, मामला कोर्ट में जाएगा आउटसोर्सिंग की संविदा की, जिसमें 10 साल का जो समय पूरा हो जाएगा तो वो एक तरीके से परमानेंट हो जाएगी, उसको निकाला नहीं जा सकता है। यहाँ पर देखिए क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डबल बेंच ने साफ कहा है कि संविदा की निर्धारित अवधि खत्म होने के बाद भी अनुदेशकों की नौकरी अब खत्म नहीं होती। 10 साल से लगातार काम करने की वजह से यह पद ऑटोमेटिक तरीके से सृजित है। और वही मैं कह रहा हूं कि ये फैसला दूसरी जो भर्तियां हैं उनके लिए भी नजीर साबित होगा। अनुदेशकों शिक्षकों को 17,000 रुपए मानदेय भी दिया जाए। दरअसल अनुदेशक 2013 से मानदेय बढ़ाने की बात कर रहे थे, पहले इनको 7,000 रुपए मिलता था जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया। और इनकी याचिका पर हाईकोर्ट ने मानदेय बढ़ाने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट ने मानदेय बढ़ाने का फैसला आदेश दिया था। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। और आगे यहां पर देखिए क्या लिखा। सुप्रीम कोर्ट के डबल बेंच ने कहा कि संविधान निर्धारित अवधि खत्म होने के बाद भी अनुदेशकों की नियुक्ति खत्म नहीं होती है, जो 11-11 महीने का होता है। यह पोस्ट कॉन्ट्रेक्चुअल भी नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा है कि आप इस काम के अलावा दूसरा काम नहीं कर सकते। कॉन्ट्रेक्चुअल तो तब माना जाता जब आप कोई दूसरा काम, खेती किसानी, दुकान, कुछ भी बिजनेस, व्यापार, दलाली, कुछ भी कर सकते थे, लेकिन इसमें आप नहीं कर सकते, चाहे शिक्षा मित्रों चाहे अनुदेशक हो। आगे लिखा कि वे अपने स्पेयर टाइम में दूसरी नौकरी या काम नहीं कर सकते हैं। ऐसे में यह स्पष्ट है कि ये इंस्ट्रक्टर टीचर 10 साल से लगातार काम कर रहे हैं और परमानेंट टीचर के रूप में डीम्ड तौर पर एम्प्लॉयड है। इतना समय बीतने और उनके लगातार काम करने की वजह से यह पद ऑटोमेटिक सृजित हो गया है। और कोर्ट ने 17,000 रुपए मानदेय को आदेश को सही मानते हुए कहा कि इससे कम संविधान के आर्टिकल 2023 के विपरीत है। कोर्ट ने पूछा भी था कि आखिरकार मानदेय बढ़ाने में दिक्कत क्या है। आप 7,000 की जगह अगर किसी को 17,000 दे देंगे तो आपका क्या चला जाएगा। वैसे तो शिक्षक है, उनको तो 70,000 80,000 रुपए मिल रहा है।
अब काम वही दोनों एक ही कर रहे हैं। लिखा है यहाँ पर, कोर्ट ने मंगलवार को करीब 3 घंटे तक सुनवाई हुई और जस्टिस पंकज मित्तल, जस्टिस प्रसन्ना बी बराड़े की डबल बेंच ने राज्य सरकार और याचिकाकर्ताओं को 3 दिन के भीतर लिखित जवाब दाखिल करते हुए फैसला सुनिश्चित कर लिया था और कोर्ट की टिप्पणी से अनुदेशकों के पक्ष में माहौल बनता नजर आ गया। सुप्रीम कोर्ट के दौरान, ये सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से कड़े सवाल किए। कोर्ट ने कहा कि जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, आपको मानदेय देने में क्या दिक्कत है। कोर्ट की इस टिप्पणी पर राज्य सरकार के वकील ने भी सहमति जताई, जिससे अनुदेशकों की उम्मीदें मजबूत हो गई थी और इनको पुराना वेतन भी मिलेगा। ये देखिए, लिखा है, अंशकालिक शिक्षक वर्ष 2013 में निर्धारित मानदेय के पुनरीक्षण के पूर्ण अधिकार के पात्र हैं। कोर्ट ने कहा कि मानदेय का पुनरीक्षण नियत अवधि पर किया जाना चाहिए, समय समय पर, और 2017-18 से अंशकालिक शिक्षकों का मानदेय 17,000 रुपए प्रति माह माना जाए 2017-18 से, और अगले संशोधन तक ये प्रभावित रहेगा। अब ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, अब कोई क्या कर सकता है इसमें, तो ये अब देना ही पड़ेगा, क्योंकि उससे बड़ा कोई व्यवस्था नहीं है इस देश में। 1 अप्रैल 2026 से भुगतान, 6 महीने में बकाया चुकाने का आदेश भी यहाँ पर दिया गया। अब यहाँ पर मैं बताता हूँ जो बात मैंने वीडियो के शुरू में आप लोगों को बताई थी कि 2017 में दोगुना हुआ था मानदेय। समाजवादी पार्टी सरकार जब जाने वाली थी, यूपी के बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत अनुदेशकों का मानदेय 2017 में 8,470 रुपए से बढ़ा करके 17,000 रुपए किया गया था, लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद इस निर्णय को लागू नहीं किया गया और इसके विरोध में अनुदेशकों ने लखनऊ की हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। अब आगे समझ में, ये बाद में हुआ था 2017 में। और नीचे लिखा है कि हाई कोर्ट, लखनऊ हाई कोर्ट की सिंगल बेंच के तत्कालीन न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान ने अनुदेशकों को 17,000 रुपए मानदेय 9% ब्याज सहित देने का आदेश दिया था। राज्य सरकार ने इस आदेश को चुनौती देते हुए अपील दायर की थी कि हाई कोर्ट की डबल बेंच ने केवल 1 वर्ष के लिए 17,000 रुपए मानदेय भुगतान का निर्देश दिया था। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया था, यानी तर्क का कुतर्क कर रही थी राज्य सरकार। फिलहाल सीएम योगी सरकार की करारी हार हुई है और सत्य की जीत हुई है। अगली जो सूचना है वो एलटी ग्रेड को लेकर के है। एलटी ग्रेड में टीईटी को लेकर के मामला कोर्ट में चल रहा है और कल इस केस की सुनवाई हुई थी। मैं पहले ही बता दूं कि कल फिर इस केस की सुनवाई होनी है। अभी 1 दिन के लिए आयोग ने फिर मौका मांगा है और उसके पीछे एक रीजन है कि पिछली सुनवाई में हाई कोर्ट की तरफ से ये कहा गया था कि आप डेटा लेकर के आइए कि जो अध्याचन आया है ये कहां से आया है। चूंकि जब सुनवाई हुई थी, पिछली जो सुनवाइयां हुई थी, उसमें इन्होंने ये कहा था कि हम जो भर्ती कर रहे हैं वो 9 से 10 के शिक्षकों की कर रहे हैं और हम जो 6 to 8 के जो विद्यालय हैं, लगभग 904 विद्यालय हैं, यहाँ की भर्ती हम नहीं कर रहे हैं। तो जो विद्यार्थियों के अधिवक्ता संजय यादव, इनकी तरफ से ये कहा गया कि जो अध्याचन आया है वो तो दोनों विद्यालयों का है। 904 जो विद्यालय हैं जहां पर 6 to 8 की कक्षाएं चलती हैं और लोग लगभग 1280 ऐसे विद्यालय हैं जहां पर 9 से 10 की कक्षाएं चलती हैं और 10 से लेकर के 12 तक की कक्षा चलती हैं, जेआईसी विद्यालय। तो इन दोनों का ही अध्याचन इनके पास आया 7,466 पदों का। तो ये कैसे है, तो इसके बारे में हाईकोर्ट ने रिकॉर्ड मांगा था इन लोगों से कि आप जो है पूरा रिकॉर्ड भेजिए किन विद्यालयों का अध्याचन आपके यहाँ आया है। तो इन्होंने पता नहीं किस तरीके से, जो भी है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कल की सुनवाई में जो डेटा दिया गया, तो उसमें से इन्होंने कहा कि केवल 2 ऐसे विद्यालय हैं जहां पर कक्षा 6 से 8 की कक्षाएं चलती हैं। बाकी के जितने भी अध्याचन आए हमारे पास वो टोटल 9 से 10 का ही अध्याचन आया है। और लेकिन ये मौखिक था, एक तरीके से इंस्ट्रक्शन दिया था आयोग ने, लेकिन कोई एफिडेविट नहीं दिया था। जबकि पिछली, इसके पहले की जो सुनवाई हुई थी उसमें हाईकोर्ट ने कहा था कि आप एफिडेविट में लिख करके दीजिए, तो एफिडेविट में नहीं दिया है। अब इनको कल का समय और दिया गया है कि आप एफिडेविट में सही सही बताइए कि किन विद्यालयों का अध्याचन आपके पास आया है। इन दोनों का आया है, 6 to 8 का, और 9 से 10 वाले विद्यालयों का भी अध्याचन आया कि केवल 9 से 10 का अध्याचन आया है। तो अब कल इनको एफिडेविट में लिख करके देना है। देखते हैं कि एफिडेविट में किस तरीके से लिख करके देते हैं कि ये जो भर्ती है वो 9 से 10 की है, और अगर ये नहीं दे पाते हैं तो फिर ये नोटिफिकेशन रद्द हो सकता है। हालांकि मैंने वीडियो के शुरुआत में बताया था कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बहुत अंतर होता है। हाई कोर्ट से जल्दी सरकार के विरोध में बहुत कम निर्णय आते हैं। तो अभी कुछ भी नहीं कह सकते हैं, बस मेरा काम है आपको अपडेट देना। ये मैंने कल की जो बहस हुई है उसका मैंने अपडेट दे दिया है, और कल जब सुनवाई होगी तो देखेंगे कि कल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश सरकार कौन से प्रमाण दे पाती है कि ये जो 7,466 का अध्याचन है ये वही 1280 जो विद्यालय हैं 9 to 10 वाले, ये उन्हीं विद्यालयों का अध्याचन है या इनका भी अध्याचन है। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।